जुलाई महीने में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा जो लगभग 27 जुलाई या 26 या 27 जुलाई को जो भारत और इंग्लैंड के बीच, जो इंडिया और यूके के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, इसमें भारत और इंग्लैंड का जो ट्रेड है जो अभी लगभग 56 बिलियन यूएस डॉलर है, उसको अगले 5 वर्षों में डबल करने का लक्ष्य है। एक रुपये में जब हम भूमि देने जा रहे हैं तो आज मेरे पास लैंड है, क्योंकि कल आप ही ये प्रश्न कर सकते थे कि बिहार में भूमि कहाँ है, लैंड कहाँ है, आप जमीन कैसे देंगे किसी निवेशक को। आज हमारे पास भूमि है और हमारा जो ये पैकेज है जिसको विस्तार से हमारे ACS नीरज जी ने आप सबको दिखाया है, अब हमने उस स्तर तक बिहार को डेवलप किया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, चाहे कनेक्टिविटी, चाहे वो सड़क हो या वो एयर कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो। लगभग 14,700 से अधिक प्रस्ताव की स्वीकृति हम लोग को मिल चुकी है। बहुत सारी भूमि हम लोग को जो स्टेट गवर्नमेंट की थी वो ट्रांसफर भी हो गई है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। कल ही बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह ऐलान किया गया कि 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वालों को अब बिहार सरकार 10 एकड़ मुफ्त में जमीन देगी और इसके बाद जो उद्योग के क्षेत्र को जो है बढ़ावा मिलेगा। और इसी पर आज उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक तरफ जहां धन्यवाद कहा है, तो वहीं उन्होंने कहा है कि बिहार का उद्योग विभाग जो है वो अब टेक ऑफ कर चुका है। आप खुद उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बड़ी बात है जो एक बिहार जो हमारे इस प्रेजेंटेशन में आपने देखा, जो नीरज जी ने अभी आपको दिखाया, जब एक प्रश्न आता है वाई बिहार, मैं अक्सर इस बात को निवेशकों के सम्मेलन में कहता था कि अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि वाई बिहार, मतलब बिहार क्यों है, बिहार क्यों है, तो ये प्रेजेंटेशन बना हुआ है वाई नॉट बिहार, कि बिहार क्यों नहीं। और हमने उन सभी चीजों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि आप एक निवेशक की दृष्टि से अगर आप देखेंगे कि कोई भी निवेशक अगर किसी स्टेट में या किसी राज्य में निवेश करने जाता है तो वो किन कारणों से या किन फैक्टर से उसका निर्णय इन्फ्लुएंस होता है, उन सभी चीजों को हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस बिहार को बदलते हुए बिहार में अब उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका है। कि संभवतः 10 वर्ष पूर्व अगर उद्योग की हम बात करते, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग से डेवलपमेंट उसकी शुरू हुई थी, हर एक चीज का एक समय होता है। आज हमने उस स्तर तक बिहार को डेवलप किया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, चाहे कनेक्टिविटी, चाहे वो सड़क हो या वो एयर कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो। तो आज हम बहुत बेहतर है, पावर सप्लाई हमारी बहुत बेहतर है। इसलिए हम इस बात को मानते हैं कि बिहार आज अब एक टेक ऑफ की स्थिति में है, कि बिहार आज एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे बीच अब हमारे यहाँ एरियाज रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं, डेवलप हो रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप करना प्रारंभ किया है। ड्राई पोर्ट, बहुत लोग आपने अभी ड्राई पोर्ट की तस्वीर देखी होगी तो किसी बड़े बंदरगाह से आपको कम नहीं दिख रहा होगा। तो अब ड्राई पोर्ट के बिहार में कोई भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो बीटा में हमारे ड्राई पोर्ट पे जाए, पूरी कस्टम क्लियरेंसेस की फैसिलिटीज है, आप जाइए उसको अवेल कीजिए और दुनिया में कहीं भी भेजिए। मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा बहुत जोर है और हम पूरी भारत ही का फोकस ग्लोबली, भारत की पोजीशन एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर करने की है और उसमें बिहार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसका एक उदाहरण जो गया जी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो बिहार का पहला इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करेगा, उसका भी कार्य लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उसकी निविदा भी प्रकाशित हो चुकी है और आने वाले समय में भारत सरकार के सहयोग से वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि पैरेलली उद्योग विभाग ने कैसे काम किया। बिहार की सबसे बड़ी समस्या भूमि की थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि जो 15 अगस्त को जो उन्होंने घोषणा की और कल जब राज्य मंत्री परिषद ने उद्योग विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, सबसे बड़ा जो हमारा बॉटलनेक आप कह सकते हैं या सबसे बड़ी हमारी कमजोरी बिहार की थी कि भूमि की उपलब्धता। पैरेलली विगत 1.25 वर्षों में अगर आप याद करेंगे तो पिछले वर्ष संभवतः जुलाई महीने में राज्य मंत्री परिषद ने हम लोग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी, जिसमें हम नए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के का अनुरोध हम लोगों ने मंत्री परिषद से किया था और उसी का परिणाम है आज लगभग 14,700 से अधिक प्रस्ताव की स्वीकृति हम लोग को मिल चुकी है। बहुत सारी भूमि हम लोग को जो स्टेट गवर्नमेंट की थी वो ट्रांसफर भी हो गई है और बहुत सारी भूमि ऐसी है लैंड जिसका एक्विजिशन का प्रोसेस भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद। अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जिनके प्रस्ताव की स्वीकृति अभी अपेक्षित है, आने वाले समय में वो होगा। तो हमारा एक बहुत बड़ा लैंड बैंक तैयार है।
आजादी के बाद से आज तक बियाडा के पास, अगर मैं सही हूं, तो लगभग 7,700 एकड़ का ही लैंड बैंक था। तो आप देख सकते हैं, और वो भी अब लगभग समाप्ति की ओर था कि किसी भी निवेशक को भूमि देने के लिए या अलॉट करने की स्थिति में बियाडा नहीं थी। आज अब हमारे पास लगभग 15,000 एकड़ का लैंड बैंक रहेगा, और आने वाले समय में जब ये और विस्तार हो जाएगा, तो जब हमारे जो ये हमारा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज है, जो हमारी स्वीकृति हुई है, जो आप सब ने भी, आप सब उससे अवगत हैं, 1 रुपए में जब हम भूमि देने जा रहे हैं, तो आज मेरे पास लैंड है। क्योंकि कल आप ही ये प्रश्न कर सकते थे कि बिहार में भूमि कहाँ है, लैंड कहाँ है, आप जमीन कैसे देंगे किसी निवेशक को। आज हमारे पास भूमि है, और हमारा जो ये पैकेज है, जिसको विस्तार से हमारे एसीएस मिहिर जी ने आप सबको दिखाया है, कि फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ साथ लैंड अलॉटमेंट 1 रुपए में, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में जो हमारा नैतिक दायित्व बनता है, जो हमारा नेट जीरो भारत का संकल्प है, 2070 तक भारत को नेट जीरो हमें करना है, तो हम अपने एनवायरमेंटल जो हमारे जो रेगुलेशंस हैं या जो हमारी जवाबदेही है, उसको भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। नवाचार को प्रमोट करने के लिए, पेटेंट के लिए भी हम लोग कंसेशंस दे रहे हैं, उनको सुविधा देंगे। हम लोग एक्सपोर्ट के लिए अगर कोई करना चाहेंगे, उसके लिए भी हम लोग उनको सहायता दे रहे हैं। तो इन टोटलिटी अगर आप इस पॉलिसी को देखेंगे, और कल से जो फीडबैक हम लोग को मिल रहा है, या संभवतः आप लोग भी अगर किसी उद्यमी संघ से आपकी बात हुई होगी, सबों ने इसको बहुत वेलकम किया है। और मैं मानता हूं कि बिहार आज पूरे देश में एक डिस्कशन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, कि आने वाले समय में कोई भी इन्वेस्टर अब बिहार को जरूर कंसिडर करेगा कि बिहार के पास आज सब कुछ है। उसी कड़ी में ये जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी मेहनत है, जो बिहार को रोजगार सृजन के साथ साथ एक इंडिया का मोस्ट फेवर्ड स्टेट हमको बनाना था इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ये पैकेज हमें बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और बिहार उस विजन के साथ भी काम कर रहा है, जिसमें 2 हम अंतर्राष्ट्रीय घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे। कि जैसे बिहार का कोर स्ट्रेंथ टेक्सटाइल्स में है, तो बांग्लादेश की जो घटनाएं हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों ने उस चीज को एक विजुअलाइज किया है, हम लोगों ने उस पर कल्पना की है, उस आधार पर कि बिहार में टेक्सटाइल की ग्रोथ की असीम संभावनाएं हैं। उस दिशा में भी कि वहां जो कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज हमारी बन पाती है टेक्सटाइल सेक्टर में, उसको हम कैसे टैप करें। और दूसरा, जुलाई महीने में आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो लगभग 27 जुलाई या 26 या 27 जुलाई को जो भारत और इंग्लैंड के बीच, जो इंडिया और यूके के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, इसमें भारत और इंग्लैंड का जो ट्रेड है, जो अभी लगभग 56 बिलियन $, है, उसको अगले 5 वर्षों में डबल करने का लक्ष्य है। और उसमें बहुत सारे सेक्टर, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स, टॉय मेकिंग मतलब खिलौना, फूड प्रोसेसिंग, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बिहार की असीम संभावनाएं हैं, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग है। तो हम उस चीज को भी कहीं ना कहीं अपने इस पॉलिसी में हम ध्यान दे रहे हैं कि बिहार कैसे, जो आने वाले समय में भारत सरकार ने भी हम लोग को आग्रह किया है कि यूके इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट को आप कैसे, बिहार उसका लाभ ले सकता है या डिफरेंट स्टेट कैसे लाभ ले सकता है, उन सब चीजों को भी हमने इस पॉलिसी को बनाने में ध्यान रखा है। तो आपने उद्योग मंत्री नितेश मिश्रा को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से उद्योग में जो है अब इन्वेस्टर बढ़ेंगे। आने वाले समय में बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो बिहार में अपना इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अब 100 करोड़ जो भी उद्योगपति बिहार में इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें 10 एकड़ जमीन जो है बिहार सरकार की ओर से फ्री में दिया जाएगा। इसका ऐलान कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और इस पर किस तरीके से नीतीश मिश्रा, जो कि उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा है और तमाम चीजें उन्होंने समझाई है और बताया है कि पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में जो है अब बिहार की चर्चा हो रही है, बिहार का उद्योग जो है वो आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।